नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। इस देश के बच्चों के साथ खेल हो रहा है, बहुत घटिया और घिनौना खेल। और यह खेल बिहार, झारखंड या उड़ीसा के किसी कोने में अटके हुए गांव में नहीं खेला जा रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में खेला जा रहा है। क्या आप यकीन करेंगे कि दिल्ली में ऐसे दर्जनों स्कूल हैं जिनके क्लासरूम का ताला 20-20 बरस से नहीं खुला। आज हम आपको दिखाएंगे सब पढ़े के फरेब का बेढंगा सच। आज हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अफसरों से भरी हुई दिल्ली का एक ऐसा दर्द जिसका मवाद इस देश के बच्चों के सपनों को खा गया है। एक बहुत बड़ा खुलासा। ये तो बंद है, कम से कम 10 साल से बंद। न गेट खुलता है, स्कूल बंद है, न मास्टर आते हैं, 30 साल हो गए कम से कम मेरे को देखते हुए। यहाँ बच्चे ही नहीं आते, न बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के नाम पर वो करोड़ों उड़ाते हैं। देश की राजधानी में बंद स्कूलों के नाम पर करोड़ों रुपए का बंदरबाट हो रहा है। नौनिहालों के सपनों का गला घोटकर हो रहे इस बंदरबाट में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। वो स्कूल दिल्ली नगर निगम के हैं, लेकिन पैसा जनता का है और जनता का असली रुपया कागज पर चलाए जा रहे स्कूलों पर लुटाया जा रहा है। वह स्कूल 20-20 साल से बंद पड़े हैं। उन स्कूलों में छात्र नहीं है, लेकिन शिक्षक और कर्मचारी भरे पड़े हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि जब बच्चे ही नहीं है तो उनकी पढ़ाई के नाम पर इतना बड़ा बंदरबाट क्यों। नगर निगम विद्यालय फतेहपुरी, दिल्ली 10 साल से बंद। नगर निगम विद्यालय खारी बावली 10 साल से बंद। नगर निगम विद्यालय हैदरकुली, दिल्ली 9 साल से बंद। नगर निगम विद्यालय चांदनी चौक, दिल्ली 7 साल से बंद। ये दिल्ली में शिक्षा के बंद दरवाजे, जनता का करोड़ों रुपया उड़ाकर दिल्ली नगर निगम के सैकड़ों लोग इन स्कूलों में सेवा के नाम पर मेवा उड़ाते हैं और चादर तान कर सोते हैं जनता के चुने हुए नुमाइंदे। ये तो बंद है, कम से कम 10 साल से बंद। फतेहपुरी के स्कूल का ये दरवाजा पता नहीं आखिरी बार त्रेता युग में खोला था या द्वापर में, कलयुग में तो खोला लगता नहीं। टीचर्स तो आते होंगे? नहीं, नीचे कोई नहीं आता। कुछ चौकीदार आता है, उसकी फैमिली रहती है, उसकी फैमिली रहती है। चौकीदार जिस रास्ते को क्लासरूम की ओर ले जाना चाहिए था, वहाँ अब कबाड़ ही कबाड़ है। जंगलों और रोशनदानों पर कबूतरों का घर बन गया है। मुख्य द्वार पर रखा यह बैरिकेड भारत की राजधानी में शिक्षा का बंद दरवाजा है। बच्चे कम हैं यहाँ पे, तो इस वजह से एमसीडी ने कहा कि रोकना है कर्मचारी, कम किया। अच्छा, और बंद बच्चे क्यों कम है? कुछ रीजन तो होगा ना? यहाँ पर सारे जो रिहाइश खत्म हो गई है। अच्छा, बच्चे चले गए, लेकिन स्कूल बंद नहीं हुआ। प्रिंसिपल तनख्वाह लेते रहे, मास्टर तनख्वाह लेते रहे, कागजों पर बाबू, चपरासी सब तैनात हैं। और ये अकेले फतेहपुरी के स्कूल की कथा नहीं है। दिल्ली नगर निगम के खारी बावली प्राथमिक विद्यालय का तो दरवाजा ही देखकर डर लगता है। 20 साल हो गए कम से कम मेरे को देखते हुए। यहाँ बच्चे ही नहीं आते और ये स्कूल जब से बंद है बेटे। 20 साल से बच्चे ही नहीं आए, स्कूल ही नहीं खुलता, शिक्षक नहीं आते, प्रिंसिपल नहीं आते, लेकिन खर्चा पूरा होता है। सबको समय से टनाटन तनख्वाह मिलती है, टनाटन सहूलियत। यहाँ कोई टीचर नहीं है, एक चौकीदार है, सिर्फ यहाँ चौकीदारी करता है और कुछ नहीं करता। यहाँ कोई भी नहीं रहता, ना कोई आता है, ना कोई बच्चे हैं, ना कोई टीचर है, ना कोई प्रिंसिपल है। आते हैं, इंक्वायरी करके चले जाते हैं। ये बोर्ड बताता है कि यहाँ हवेली हैदरकुली का नगर निगम विद्यालय है, लेकिन शिक्षकों के पीछे से झांकता हुआ चौकीदार बताता है कि 5 साल से तो पक्का ही यहाँ कोई क्लास नहीं लगी और पीछे का पता नहीं। मैं बिल्डिंग में आया था, बंदी बिल्डिंग में, लेकिन शिक्षकों के पीछे से झांकता हुआ चौकीदार बताता है कि 5 साल से तो पक्का ही यहाँ कोई क्लास नहीं लगी और पीछे का पता नहीं। मैं बिल्डिंग में आया था, बंदी बिल्डिंग में, 5 साल हो गए।
कौन कहता है कि ये देश अपने बच्चों के वास्ते शिक्षा के दरवाजे खोलना चाहता है? यहाँ की सरकारों ने तो अपनी समझ में जितना हो सकता था शिक्षा के दरवाजों पर ताला लटका रखा है। टीचर्स आते हैं यहाँ पे? हाँ, टीचर आते हैं, हाँ। चक्कर मारते हैं, क्योंकि इंचार्ज तो वही है ना। अच्छा, तो कितने दिन में टीचर्स आते हैं? टीचर चक्कर मार लेते हैं 15 दिन में। चांदनी चौक के स्कूल की हालत देखकर दहशत होती है। यहाँ बच्चे नहीं आते, पढ़ाई नहीं होती, खेल नहीं होता, सबक नहीं दिए जाते, लेकिन बाकी सब होता है। कागजों पर फूल मंडी के इस स्कूल में 300 बच्चे पढ़ते हैं, 10 मास्टर रोज पढ़ाने आते हैं और एक चौकीदार भी, लेकिन इलाके के लोग कुछ और बताते हैं। 42 साल से मैं खुद हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये स्कूल जो है दिल्ली नगर निगम ने खोला था, प्राइमरी स्कूल है, मगर बंद पड़ा है। लगभग कितने सालों से बंद पड़ा है? 20 साल हो गए कम से कम मेरे को देखते हुए। यहाँ बच्चे ही नहीं आते। ये इस देश के बच्चों के साथ एक ऐसा फरेब है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। और ये झुमरी, तिलैया, कोडरमा या दलेलचक बघौरा के स्कूल नहीं है, भारत की राजधानी के स्कूलों की दशा है। देश में जब पढ़ाई की बात आती है तो बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं, सब पढ़े सब बढ़े जैसे स्लोगन भी दिए जाते हैं, मगर सच्चाई यही है कि देश में पढ़ाई की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। दिल्ली नगर निगम की बात करें तो सिर्फ नॉर्थ दिल्ली में ही 765 स्कूल है, जिसमें अधिकतर स्कूलों पर ताला लगा हुआ है और जिनकी देख-रेख करने वाला कोई भी नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष खेर के साथ सैयद आफीफा, न्यूज़ 24। ये एक भयानक सच है जो दहशत पैदा करता है, लेकिन सच सच होता है। और ये तो सिर्फ चांदनी चौक के बंद स्कूलों की कहानी है। पूरी दिल्ली के स्कूलों की तफ्तीश हो तो दिल्ली नगर निगम की बेहयाई के सैकड़ों सिरे खुल जाएं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नगर निगम वाले कहते हैं कि इस मजाक का हमें पता ही नहीं है, आपने बताया है तो हम देखेंगे। आम आदमी पार्टी इसमें दखल नहीं देना चाहती और राजनीति के इस झगड़े में हर महीने करोड़ों रुपया उड़ता जा रहा है, तनख्वाह पर, मिड डे मील पर, किताबों पर, ड्रेस पर। पढ़ाई तो बंद है ही, लेकिन सवाल केवल स्कूलों की पढ़ाई बंद होने का नहीं है, सवाल केवल मास्टरों कर्मचारियों की तनख्वाह का नहीं है, सवाल सरकारी खजाने की बंदरबाट का है, जिसका हिसाब लेने वाला कोई नहीं। सवाल है कि ऐसे स्कूलों में मिड डे मील योजना का सारा रुपया कहां जा रहा है। सवाल है कि बच्चों की ड्रेस और किताबों का रुपया कहां जा रहा है। सवाल है कि टैब और लैपटॉप की योजनाओं का रुपया कहां गया। औसतन हर स्कूल में मिड डे मील योजना पर सालाना 50 लाख रुपया खर्च होता है। तो 20-20 बरस से दिल्ली के बंद स्कूलों का रुपया कौन खा गया? इलाके के विधायक बताते हैं कि अकेले चांदनी चौक में नगर निगम के 6 स्कूलों में पढ़ाई लिखाई ठप है। वो बंद इसलिए है कि वहाँ ना तो बच्चे हैं, ना टीचर्स हैं, ना प्रिंसिपल हैं। और वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप खुद जानती हो, आप जानती हो, पूरी दिल्ली जानती है कि एमसीडी स्कूलों की पढ़ाई का क्या स्टेटस है। आजकल हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। विधायक जी मौज में हैं कि वो तो दिल्ली सरकार वाले हैं, स्कूल नगर निगम के हैं, और नगर निगम वाले मौज में हैं कि जब आज तक कभी नहीं सोचा तो अब क्या सोचना। कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चों की संख्या कम है, लेकिन स्कूल पूरे बने हुए हैं, टीचर्स हैं, तो हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि उन स्कूलों को किसी और पर्पस के लिए यूज कर दिया जाए और उन स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया जाए। दिल्ली के पार्षदों की जुबान तालू से चिपक गई है बच्चों के साथ हुए फरेब पर। जिस नगर निगम पर 15 बरस से बीजेपी का राज है, वो दिल्ली के तख्तोताज तक पहुंच गई, लेकिन बच्चों के स्कूल नहीं खुले। पहली बात तो मैडम जी, यहाँ तो कोई फैसिलिटी है नहीं। बच्चे दरियों पे बैठते हैं, टीचर आते ही नहीं है। कुछ थोड़े वो टीचर थे, वो उनका रिटायरमेंट हो गए, कुछ बच्चे कुछ हैं वो उनको कहीं और भेज दिया। ये नगर निगम के स्कूलों में तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों का कच्चा चिट्ठा है। 20-20 बरस से बंद स्कूलों में 10-10 शिक्षक जमकर मौज काट रहे हैं। ये उस देश की कहानी है जहाँ 60 लाख बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देख पाते, जहाँ दिल्ली में 85,000 बच्चे किसी स्कूल में दाखिल नहीं। दिल्ली के स्कूलों में 16,000 शिक्षक कम है।
कुछ नहीं है, पढ़ाई का स्टेटस जीरो है, इसलिए बच्चे नहीं है। हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले। वो सोचता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा, चाहे अपना पेट काटूंगा, चाहे घर में एक टाइम खाना कम खा लूंगा, अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे दूं। इन स्कूलों में एजुकेशन का स्टेटस बिल्कुल जीरो है, इसलिए लोग अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ नहीं कराते हैं। मजाक नहीं है बच्चों के ये बंद स्कूल, सीधे सीधे तौहीन है इस देश के संविधान की, जो गारंटी देता है कि इस देश के हर बच्चे की क्लासरूम से दोस्ती कराएगा। ये तौहीन है इस देश के गरीब नौनिहालों की, जिन्हें इस मुल्क की निकम्मी सरकारें खिलौना समझती हैं। और ये तौहीन है उन सपनों की जिन्हें आकार मिले बगैर इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। दिल्ली से सैयदा अफीफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।